गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 4 की प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन 5 की प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। तो 5 की प्रश्नावली 3 की और 4 की दोनों प्रश्नावलियों पे आधारित है। तो देखिए 5 की प्रश्नावली में शुरुआत में आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा कि वह आव्यूह यानी कोई मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को अपन सारणिक में बदल लें और उस सारणिक का मान ज्ञात करें, और अगर वो बराबर नहीं आता किसके, जीरो के, यानी उस सारणिक का मान जीरो के बराबर नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसको सारणिक में बदलकर उसका मान ज्ञात करें और वो मान कितना प्राप्त हो जाए, जीरो प्राप्त हो जाए, तो वो कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी इसमें तो सारणिक का मान बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, और इसमें बराबर होना चाहिए जीरो के। मैट्रिक्स को किस में बदलकर, सारणिक में बदलकर। वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। वर्ग आव्यूह के सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए, सहखंडज को अपन ने पढ़ा था 4 की प्रश्नावली अपने 4.1 में भी आया था, विविध में भी आया था कि सहखंडज ज्ञात कर। सहखंडज ज्ञात किए थे, उस सहखंडज आव्यूह जो अपना बनेगा ना, उसको अपन क्या बोल देंगे, एडजॉइंट ए। क्या नाम हो जाएगा उसका, एडजॉइंट ए। सहखंडज अपन ने ज्ञात करना सिखा ही था। और आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी किसी भी चीज का उल्टा। जैसे अपन को एक सारणिक दे दी, मैट्रिक्स दे दी ए का उल्टा 1/a, ए को क्या लिख सकते हैं अपन, ए इनवर्स। तो यानी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, एडजॉइंट a/a की सारणिक, और ए की सारणिक का मान बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होनी चाहिए। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी तो ही अपन उसका क्या ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम। और अगर वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगी, अव्युत्क्रमणीय होगी, तो अपन उसका आगे सोल्व करेंगे ही नहीं, और उसको सीधा सा क्या लिख देंगे कि इसका इनवर्स विद्यमान नहीं है। अब देखिए पहले उदाहरण में अपन ने 4 बात पढ़ी थी, व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय और सहखंडज और व्युत्क्रम, वो सारी बातें ज्ञात करनी। एक मैट्रिक्स दे दी, ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए 1 3 2 4, तो 1 का 4, 3 का 2, 2 का 3 और 4 का 1, यानी 1 का 4, 3 का 2, 2 का 3 और 4 का 1। चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। लिखोगे 4 - 2 - 3 और 1। इसका क्या करना होगा अपन को, ट्रांसपोज। ये पद आपको ध्यान में रखने हैं। तो अपना ए डी जे ए क्या जाएगा, 4 - 3 - 2 और 1। ये आ गया अपना एडजॉइंट ए, यानी ए का सहखंडज आव्यूह। ये हो गया अपने पहले का आंसर। अब दूसरी बात सिद्ध कीजिए, ए को गुणा करें एडजॉइंट ए से, यानी ए गुणा एडजॉइंट ए। तो देखिए 1 3 2 4 गुणा करें 4 - 3 - 2 और 1, तो पंक्ति की गुणा 2 2, तो 1 को 4 से किया 4 - 6, इसको इससे किया -3 + 3, इसको इससे किया 4 दूनी 8 और -8, इसको इससे क्या 3 दूनी 6 + 4, ये आ गया। तो ये कितना होगा, -2 0 0 और -2। अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस के 2, तो कितने बच जाएगा, 1 0 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 और i2। ये हो गया। अपन को ये दर्शाना किसके बराबर था, ए की सारणिक i2 के। तो ए मैट्रिक्स दिए 1 3 2 4, अगर इसको आप सारणिक में बदल के ज्ञात करो, तो 1 3 2 4, इसका मान ज्ञात करोगे 4 एकम 4, 3 दूनी 6, कितना, -2। तो ये बात सिद्ध हो गई ना, -2 i2। इसी प्रकार एडजॉइंट ए को गुणा करना है अपन को किससे, ए से। तो देखिए ए डी जे ए गुणा ए, तो 4 - 3 - 2 और 1 गुणा करना है 1 3 2 4 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 - 6, 4 तिया 12 और -12, 2 एकम 2 + 2, 2 तिया 6 + 4, ये आ गया। तो
-2, 0 0 -2, वही -2 आया कॉमन, 1 0 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं -2 I2, वही अपना क्या हो गया ए की सारणिक I2 के बराबर। क्योंकि I2 को ये अपन इसको लिखेंगे तो ए की सारणिक I2 लिखोगे तो -2 है ही, और सारणिक के रूप में लिखोगे आव्यूह है तो 1 0 0 1, वही क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड आपको दिया हुआ है क्या, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपन को पहले क्या देखना है कि ए की सारणिक का मान, और ए की सारणिक का मान अपना कितना आ गया -2। तो ए की इनवर्स की अपना सूत्र पढ़ा था एडजॉइंट ए बटा में ए की सारणिक, तो एडजॉइंट ए का मान क्या है 4 -3 -2 1, बटा भाग देना है ए की सारणिक का मान कितना है -2, यानी इसमें -2 का भाग देंगे वो क्या आ जाएगा अपना, तो 4 में -2 का दिया तो -2 3/2, और ये 1 और -1/2, ये अपना क्या हो गया ए इनवर्स हो गया। मैं ए इनवर्स को साइड में लिख लेता हूं। ए इनवर्स कितना आ गया अपना -2 3/2 1 -1/2, ये आ गया। अब देखिए 4 नंबर अपन को क्या दिया हुआ है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो यानी -2 3/2 1 -1/2 का ट्रांसपोज, तो -2 1 3/2 और -1/2, ये हो जाएगा क्या अपना ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखिए ए के ट्रांसपोज का क्या ज्ञात करना है अपन को इनवर्स, तो ए के ट्रांसपोज, तो 1 3 2 4 का ट्रांसपोज 1 2 3 4, ये आ गया। अब इसका इनवर्स तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे ए के ट्रांसपोज की सारणिक 1 2 3 4, तो 4 -6 कितना आ जाएगा -2। फिर अपन ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का, तो देखिए कैसे, ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 3 4, तो 1 का 4 2 का 3 3 का 2 4 का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 -3 -2 और 1, इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो 4 -2 -3 और 1, ये अपना क्या आ गया एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का मान आ गया। अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, अब अपन ज्ञात करेंगे कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बटा ए के ट्रांसपोज की सारणिक का मान, तो ये मान कितना है 4 -2 -3 और 1, भाग देना है किसका -2 का, तो देखिए अपन भाग देते हैं, तो 4 में -2 का भाग दिया तो -2, 2 में 2 दिया तो 1, 3 में दिया तो 3/2 और 1 में दिया तो -1/2, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर में। उदाहरण नंबर 2 में इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो अपन सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि सारणिक का मान चेक, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस 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 की स्क्वायर थीटा, साइन साइन प्लस हो जाएगा साइन की स्क्वायर थीटा, मान कितना आ गया 1, मान 1 आ गया, अस्तित्व तो होगा क्योंकि व्युत्क्रमणीय हो गया। फिर अपन ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ए, तो उसके लिए देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा है ही, और कोस थीटा, तो देखिए कोस थीटा का क्या होगा कोस थीटा, और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, और कोस थीटा का कोस थीटा, चिन्ह चेंज प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या आएगा अपना कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसका क्या करना पड़ेगा अपन को ट्रांसपोज, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का और साइन थीटा और कोस थीटा, ये अपना किसका मान हो गया एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए हो गया। अब अपन ज्ञात करते हैं अपना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होगा
एडजॉइंट ए बटा ए की सारणिक, तो एडजॉइंट का मान कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा बटा में कितना 1, तो यही मान अपना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 में एक ए मैट्रिक्स दे दी, कितने क्रम के 3/3 की। ए इनवर्स ज्ञात कर सिद्ध कीजिए ए इनवर्स ए बराबर I3 होगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे ए की सारणिक 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्रसार कर लीजिए। एक में ये और ये वाली 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस का 2, ये और ये वाली 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस 3, ये और ये वाली 2 एकम 2 माइनस 9। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 1 बचा तो 2 और ये माइनस के 7 या माइनस के 21, तो 21 और 2 23, 23 में से 5 गए तो माइनस के 18। ये अपना मान आ गया। 0 के बराबर नहीं है तो अस्तित्व होगा। फिर अपन एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो ए बराबर अपन को दिया हुआ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब अपन छहखंडज ज्ञात करेंगे तो 2/2 वाली में छेदे हो रहे थे, इसमें अपन ने ज्ञात करना सीखा था। जैसे 1 का क्या होगा, जैसे 1 की उपसारणिक हो जाएगी 3 1 1 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5, ये आ गया। फिर 2 का, तो 2 की उपसारणिक क्या होगी, ये वाली और ये वाली जाएगी 2 1 3 और 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना जाएगा 1। फिर 3 में ये और ये वाली तो 2 3 3 1, तो 2 माइनस 9 माइनस के 7। फिर 2 की मैं आगे ज्ञात कर देता हूँ, तो 2 की कितनी आएगी, इस 2 की ये और ये वाली तो 2 3 1 2 2 3 1 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। फिर इस 3 की, तो ये वाली और ये वाली 1 3 3 2 1 3 3 2, तो 2 माइनस 9 वो माइनस का 7। फिर इस 1 की ये वाली 1 2 3 1 1 2 3 1 कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के 5। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की चाहिएगी तो मैं ऊपर निकाल लेता हूं। तो देखिए 3 की कितनी आएगी, इस 3 की, तो ये और ये कट जाएगी 2 3 3 1 2 3 3 1, तो 2 माइनस 9 माइनस के 7। फिर 1 की ये और ये वाली 1 3 2 1 1 3 2 और 1, तो 1 माइनस 6 माइनस के 5। फिर लास्ट का 2 और 2 की इस 2 की ये और ये वाली 1 2 2 3 1 2 2 3, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये आ गया। इन सभी को आप एक सारणिक में लिख लीजिए, चिन्ह वहाँ पे ही चेंज कर देंगे। 5 1 माइनस 7 5 1 माइनस 7 1 माइनस 7 माइनस 5 1 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 5 और माइनस का 1, ये आ गया। इस वाक्य को मैं साफ कर देता हूँ। अब अपन इसके करेंगे चिन्ह चेंज, प्लस माइनस, प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस को गुणा करें माइनस से तो माइनस। अब इसका अपन करेंगे क्या, ट्रांसपोज, तो 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 और माइनस 1, ये आ गया अपना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, ए का इनवर्स। क्या ज्ञात करेंगे, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बट्टा ए की सारणिक। तो 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1 में भाग देंगे किसका, माइनस के 18 का, तो क्या आ जाएगा
माइनस का एक माइनस अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/18, क्योंकि प्रत्येक अवयव में 18 भाग देना है। तो माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 1 प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा 1। ये अपना किसका मान आ गया? ए इनवर्स का। किसका मान आ गया? अपना ए इनवर्स का मान आ गया। अब देखिए ये इनवर्स का मान आ गया, तो अपन को सिद्ध करना आगे क्या दिया था कि ए इनवर्स गुणा ए बराबर I3 होना चाहिए। तो ए इनवर्स का मान लिखा 1/18 माइनस 5 1 7 1 7 माइनस 5 7 माइनस 5 और 1 गुणा करना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 से। और इसके बराबर में क्या आना चाहिए? I3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आना चाहिए। तो 1/18 को तो अपने एक बार बाहर रहने देते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 1/18 पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -5 प्लस 2 और 7 दिया 21। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 दूनी 10 प्लस का 3 प्लस का 7। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो माइनस के 15 प्लस का 1 प्लस का 14 ये आ गया। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 प्लस 14 और 5 दिया 15। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 प्लस 7 दिया 21 और 5 एकम 5। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 प्लस 7 माइनस 10। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 माइनस 10 प्लस 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 7 दूनी 14 5 दिया 15 प्लस 1 ये और ये 7 दिया 21 5 एकम 5 2 एकम 2। तो सोल्व करोगे तो 1/18 तो अपना बाहर आ गया। 21 और 2 23 23 में से 5 गए तो 18 7 3 10 0 14 और 1 15 0 0 18 0 0 0 18। अब 1/18 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया अपना I3। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए प्रश्न में ए और बी दे दिया, सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अपन सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट A/A की सारणी। तो ए की सारणी कितनी होगी? 3 7 2 5। तो 5 दिया 15 7 दूनी 14 कितनी आ गई? 1। फिर एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। 3 7 2 5 3 का 5 7 का 2 2 का 7 5 का 3 चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2 माइनस 7 3। इसका ट्रांसपोज 5 माइनस 7 माइनस 2 3 ये आ गया। अब अपना ए इनवर्स कितना आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3 बटा में कितना? 1। तो ये आ जाएगा 1/1 लिख लीजिए चाहे 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं या फिर अकेला भी लिख सकते हैं। तो ये मान मैं ऊपर लिख देता हूं। ए इनवर्स कितना आ जाएगा? 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। बी इनवर्स। तो बी इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखिए एडजॉइंट B/B की सारणिक। बी की सारणिक का मान 6 8 7 9 9 6 54 7 8 56 माइनस के 2 हो जाएगा वैलिड। फिर एडजॉइंट बी अपन ज्ञात करेंगे तो 6 का 9 8 का 7 7 का 8 9 का 6 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6 ट्रांसपोज तो
9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, ये अपना हो गया एडजॉइंट बी। तो अब अपन ज्ञात करेंगे बी का इनवर्स। तो 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 बटा -2, तो माइनस का 1/2 ऐसे ही रख लेते हैं। तो माइनस के 9, 8, 7 और माइनस के 6, ये किसका माना गया? बी इनवर्स का। तो ये बी इनवर्स के आगे लिख लेते हैं 1/2 माइनस के 9, 8, 7 और माइनस का 6। फिर अपन को चाहिए ए बी का इनवर्स। तो अपन अब ज्ञात करेंगे पहले तो ए बी। 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7, 9। तो इसकी इससे करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 तिया 18, 7 7 49 और 8 तिया 24 और 9 7 63, 6 दूनी 12, 7 पंजू 35 और 2 8 दूनी 16 और 9 पंजू 45। कितना गया? 9 और 8 17, 4 1 5 1 6 67, 6 4 3 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 5 11, 4 1 5 1 6 61, ये आ गया। अब इसके अपन क्या ज्ञात करेंगे? सारणिक। ए बी की सारणिक कितनी आएगी? 67 87 47 61। तो 67 गुणा 61 माइनस 87 गुणा 47। तो 67 और 61 की कर लीजिए। 67 और 61 की करोगे तो 7 और 6, 6 7 42, 4 6 36 और 4 40। तो 7 8 0 4, कितना आ गया? 4087। फिर 87 और 47 की 7 7 49 का 4, 7 8 56 और 4 60, 7 चौके 28 का 8 हंसल पाई 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो 9 8 6 4 10 और 3 1 4, कितना आ गया? माइनस के 489, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 अस्तित्व होगा। फिर अपन ज्ञात करेंगे क्या? एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी ज्ञात करेंगे तो 67 का 61, 87 का 47 और 47 का 87 और 61 का 67, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67 ट्रांसपोज। तो 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये आ गया। अब अपन को ज्ञात करना है ए बी का इनवर्स। तो माइनस का 1/2 माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं। तो माइनस के 61, 87, 47 और माइनस के 67, ये किसका मान आ गया? अपना ए बी इनवर्स का। तो ये अपन ए बी इनवर्स की जगह लिख लेते हैं। तो देखिए ए बी इनवर्स का मान कितना आ गया? 1/2 माइनस 61, 87, 47 और माइनस के 67, ये आ गया ए बी। अब अपन को दर्शाना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को आप गुणा करो तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो जैसे ये अपना हो गया ए बी इनवर्स। अब अपन बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए बी इनवर्स गुणा में ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान 1/2 माइनस 9 8 7 और माइनस 6 और इसका मान 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। तो 1/2 का 1/2 रख लेते हैं। 9 पंजू 45 और 8 दूनी 16, 9 सता 63 प्लस का और 8 तिया 24, 7 पंजू 35 प्लस का 6 दूनी 12, 7 7 माइनस के 49 और 6 तिया 18। तो 1/2, 6 और 5 11, 4 1 5 1 6 61, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 4 3 और 1 4, 8 7 16 1 17, 4 1 5 1 6 67। तो ये देखिए ये और ये वाला मान क्या आ गया? बराबर आ गया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 में एक मैट्रिक्स दे दी, सिद्ध करना है इसके बराबर 0 और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले अपन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2 3 1 2, 2 3 1 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 प्लस 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 प्लस 2 और 3
और प्लस 4, तो सोल्व करेंगे 4 और 3 7, 6 6 12, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये आ गया। फिर अपन ज्ञात करेंगे 4a, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। सारे मान समीकरण में रखते हैं तो 7 12 4 7 माइनस 8 12 4 8 प्लस आई 1 0 0 1, किया गया। अब देखिए प्लस वाले जोड़ देते हैं तो 7 1 8 12 4 7 1 8 माइनस 8 12 4 8 कट जाएंगे, क्या जाएगा 0 0 0 0। ये तो अपना हो गया RHS के बराबर। अब अपन को ज्ञात करना है A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो A इनवर्स अपन कैसे ज्ञात करते हैं? A इनवर्स ज्ञात करते हैं अपन एडजॉइंट A बटा A की सारणिक। लेकिन अपन यहां ऐसे ज्ञात नहीं करेंगे, अपन इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर प्रश्न में अपन को समीकरण दी हुई है, A इनवर्स पूछा है, तो हमेशा A इनवर्स को समीकरण किस मदद से करेंगे। लेकिन पहले A इनवर्स का अस्तित्व देख लेते हैं कि है या नहीं। तो A की सारणिक 2 3 1 2, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, अस्तित्व है। तो अब देखिए आप मान कैसे ज्ञात करोगे A इनवर्स का, कि आपको समीकरण दे दिए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, इसको करना है सोल्व। तो देखिए मैं आई को पहले इस साइड लिया है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर माइनस का आई। फिर a लिया कॉमन, तो a माइनस 4 बराबर माइनस का आई। तो a माइनस 4 बराबर a इस साइड भाग में आ जाएगा बट्टा a। तो a माइनस 4 बराबर माइनस का आई, और ये ऊपर चल जाएगा A इनवर्स, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा तो A इन। अब A इनवर्स को I से गुणा करेंगे तो पता है क्या आएगा अपना, A इनवर्स ही आएगा। तो A माइनस 4 बराबर माइनस का A इनवर्स, ये आ गया। तो अपन को क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स तो माइनस उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस A। और 4 का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, 4i, क्या लिख सकते हैं 4i, यानी ये अपना हो जाएगा A इनवर्स बराबर 4i माइनस A। क्योंकि किसी भी संख्या को i से गुणा करने पर क्या होगा, i जैसे 2 3 4 2 है, इसको 1 0 0 1 से आप गुणा करके देख लीजिए, वापिस यही प्राप्त होगी। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 प्लस 0, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस 2। सोल्व करोगे तो 2 3 4 और 2, ये आ गया। इसी प्रकार 4 है तो 4 को क्या लिख लेंगे, 4i लिख लेंगे। अब अपना A इनवर्स बराबर समीकरण आ गया कि 4i में से आप क्या घटा दीजिए A, यानी 4 1 0 0 1 में से घटा दें अपन 2 3 1 2, तो यानी 4 0 0 4 में से घटाएंगे 2 3 1 और 2, तो क्या आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गया माइनस 3, 0 में से 1 गया माइनस का 1, 4 में से 2 गया 2। ये हो गया अपना क्या, A इनवर्स। और आप A से एडजॉइंट A बटा A की सारणिक से मान ज्ञात करके देख लेना, ये और वो आंसर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय, कोई भी आव्यूह जैसे ये है वो अव्युत्क्रमणीय कब होगी, जब उसकी सारणिक का मान कितना आ जाए 0। तो यानी इसकी सारणिक बना लेते हैं 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 माइनस 3 बराबर कितना 0, प्रसार कर लीजिए 1 1 की ये और ये 3 दूनी माइनस के 6 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 ये और ये, तो माइनस का 3 और माइनस का x प्लस का 3, तो ये
ये 2 दूनी 4 माइनस 2, नहीं 2 एकम 2 माइनस 2x बराबर 0। तो ये माइनस के 8 माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 6x बराबर 0। 6 से कट गया 6, ये माइनस के 8 माइनस के 8x बराबर 0 और माइनस के 8x बराबर 8, x का मान 8 बट्टा माइनस के 8 कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर